आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे माना गांव, जिसको आप जानते होंगे इंडियाज़ लास्ट विलेज के नाम से। और यहाँ है इंडियाज़ लास्ट टी शॉप, भारत की आखिरी चाय की दुकान। लेकिन चाय से याद आया हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मुझसे पहले यहाँ आए थे और यहाँ आकर कहा, सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। तभी से माना इंडियाज़ लास्ट विलेज की जगह इंडियाज़ फर्स्ट विलेज बन गया और भारत की आखिरी दुकान बन गई भारत की प्रथम चाय की दुकान। लेकिन माना एक्सप्लोर करने से पहले अगर आपके अंदर भी मेरी तरह ट्रैवल करने का प्लास्टिक का कीड़ा है तो ये चैनल आपके लिए ही है। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है पीयूष झा और मैं ये गारंटी लेता हूँ हमारे चैनल ट्रिप वाले भैया को सब्सक्राइब करने से आपके बैंक अकाउंट पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। रात हमने बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन किए, बड़े ही आराम से और बढ़िया दर्शन हुए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन से ये वीडियो देख सकते हैं। दर्शन करने के बाद हम अपने रूम आकर सो गए और सुबह उठे तो ये नज़ारा हमारे सामने था। अब सोचो सुबह सुबह उठकर आपको ये व्यू देखने को मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा। आपका पता नहीं, लेकिन हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसलिए हम चले गए बद्रीनाथ जी के फिर से दर्शन करने के लिए। और रास्ते में बड़े सौभाग्य से हमने जेसीबी की खुदाई भी देखी, जो कि मोदी जी के बद्रीनाथ मास्टर प्लान का काम चल रहा था। अगर आप 2024 या 2025 में यहाँ आते हैं तो शायद आपको ये बना हुआ मिले। भीड़ दिख रहा है। आज तो रात को 2 बजे गाड़ी चलाते। सुबह सुबह मंदिर में भीड़ देखकर हमने अपने आप को बहुत लकी समझा कि हमने रात में ही दर्शन कर लिए थे और आज सुबह ये रास्ता भी बंद कर दिया है। आप यहाँ से सिर्फ एग्जिट कर सकते हैं। एंट्री के लिए आपको यहाँ से लाइन लगानी पड़ेगी और टोकन लेकर दर्शन करना पड़ेगा। और क्योंकि हमारे दर्शन कल रात में ही हो चुके थे तो अभी हम लोग चलते हैं माना गाँव। माना गाँव बद्रीनाथ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये है इंडियाज़ फर्स्ट विलेज माना गाँव का एंट्री पॉइंट, जहाँ हर वक्त लोग फ़ोटोज़ लेते हुए आपको दिखेंगे। फ़ोटोज़ तो हमने भी काफ़ी निकाली और जमकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर जाकर आपको सिर्फ सर्च करना है ट्रिप वाले भैया, मैं आपको मिल जाऊँगा। और ये देखो अभी से पार्किंग स्टार्ट हो गई। अभी तो माना गांव 1-1.5 किलोमीटर दूर है। इतनी भीड़ है माना गांव में।
ये है माना गांव का प्रवेश द्वार और ये हम आ गए माना गांव के अंदर। और यहाँ देखो ये सारी दुकानें बंद दिख रही हैं, वो इसलिए क्योंकि माना गांव कल से यहाँ की मिलिट्री के अंडर आ जाएगा और 6 महीनों के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए यहाँ के लोग अपना घर छोड़कर 6 महीने के लिए कहीं और जाकर रहेंगे। लेकिन कुछ दुकानें अभी भी खुली हुई हैं, कुछ पहले ही चले गए और बाकी कल तक चले जाएंगे। अगले 6 महीने तक यहाँ कोई नहीं रहेगा। ऐसा ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि किसी नॉर्मल इंसान का सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। माना गांव इंडो तिब्बतियन बॉर्डर से सिर्फ 26 किलोमीटर दूर है, इसलिए इन 6 महीने यहाँ इंडियन आर्मी रहती है। माना गांव 3200 मीटर की ऊंचाई पर एक छोटा सा गांव है जिसको हमें पैदल चलकर ही घूमना होता है। गांव के सेंटर से 2 रास्ते निकले हुए हैं। लेफ्ट वाला रास्ता हमें ले जाता है भीमपुल, सरस्वती धाम और केशव प्रयाग, और जो दूसरा रास्ता है वो हमें ले जाता है गणेश गुफा और व्यास गुफा की ओर। लेकिन हम पहले चलते हैं भीमपुल देखने। यह है सरस्वती रिवर, जिसके बारे में कहा जाता है महर्षि वेद व्यास जी जब महाभारत गणेश जी को सुना रहे थे तब सरस्वती के शोर के कारण गणेश जी सुन नहीं पा रहे थे। इससे महर्षि वेद व्यास को गुस्सा आ गया और उन्होंने सरस्वती रिवर को श्राप दे दिया, जिससे सरस्वती रिवर यहीं धरती में समा गई। इसीलिए सरस्वती रिवर की जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 200 मीटर ही है। यहीं सरस्वती जी का मंदिर भी है और मंदिर के बगल में ही है हिंदुस्तान की प्रथम दुकान। और अभी हम जहाँ खड़े हैं वो है भीमपुल। और भीमपुल की कहानी ये है कि जब पांडव महाभारत जीतकर स्वर्ग की ओर जा रहे थे तब सरस्वती नदी पार करने के लिए महाबली भीमसेन ने एक बड़ा सा पत्थर उठा के एक पुल बना दिया, जिसको पार करके पांडव आगे बढ़े। तभी से इस पुल का नाम भीमपुल पड़ गया। और भीमपुल से ही रास्ता जाता है, एक छोटा सा ट्रैक जाता है 3 किलोमीटर का, जिसको करके आप जा सकते हैं वसुधरा तक। लेकिन हमें आज ही ऋषिकेश निकलना है, इसलिए हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। लेकिन ऋषिकेश निकलने से पहले हमने सोचा थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं। तो बद्रीनाथ में मिल रही है सब्जी कचौड़ी, वो भी 50 रुपए की एक। लेकिन फिर हमने सोचा राइड पे निकलने से पहले कुछ खा ही लेते हैं। खाली पेट निकलने से अच्छा है महंगा खा लो लेकिन खा लो। तो गाइज अभी हम लोग निकल आए हैं ऋषिकेश के लिए, और जो रास्ते हम आपको कल रात नहीं दिखा पाए थे क्योंकि अंधेरा था, वो रास्ते हम आपको आज दिखाने वाले हैं। रात में हमने बहुत सी चीजें मिस कर दी थी। सो स्टे ट्यून और देखते रहिए वीडियो। देखो हमें रास्ते में ऐसे भी रोड्स मिले थे जिनमें पहाड़ हमारे सर के ऊपर हवा में लटक रहा था। ऐसे रोड्स को क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ, आप तो कमेंट करते ही नहीं हो। ऐसे रोड्स को बोलते हैं क्लिप हैंगर रोड्स। इसमें जो क्लिप्स होती हैं वो हैंग करती हैं आपके सर के ऊपर, इसलिए इनको कहा जाता है क्लिप हैंगर रोड्स।
तो यहाँ से ऋषिकेश रह जाता है 292 किलोमीटर्स और हमें बीच में ऐसे छोटे मोटे वाटरफॉल्स देखने मिलेंगे। तो हम इस रास्ते का मजा लेते हुए पहुँचते हैं ऋषिकेश। और आप बिना सब्सक्राइब किए यहाँ से मत जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करके जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के। ठीक है गाइस, बाय।